धर्म के आधार पर आरक्षण एक और विभाजन की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। ओवैसी का बयान निंदनीय, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर, नई दिल्ली। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए लाए गए महिला आरक्षण विधेयक का सूफी खानकाह एसोसिएशन ने समर्थन करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असद उद्दीन ओवैसी के धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की मांग की निंदा की है। इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यालय कानपुर नगर से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए उस समाज की महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए हर देश में कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारत में अभी हाल में ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए एक बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह मांग वर्षों पुरानी है। इसके संबंध में कई सरकारों के द्वारा प्रस्ताव लाए गए, लेकिन किसी न किसी वजह से इसको आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। अभी हाल में ही भारतीय संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है और महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने के साथ ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन महिलाओं को सशक्त करने के इस कार्य का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण एक और विभाजन की ओर मार्ग प्रशस्त करता है और ऐसी परिकल्पना भी संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हितों की राजनीति का दावा करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असद उद्दीन ओवैसी का धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करना अत्यंत निंदनीय है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की परिकल्पना करता है। ऐसे में धर्म आधारित आरक्षण की मांग संविधान की आत्मा पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि धर्म आरक्षित राजनीति ने देश को विभाजित कराया। सूफी खानकाह एसोसिएशन ऐसे प्रत्येक कार्य की निंदा करता है जो अलगाववाद और विभाजन का कारण बनती है। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर। एक स्वस्थ समाज के लिए उस समाज की महिलाओं का सशक्त होना अति आवश्यक होता है। इस समय सारी दुनिया में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक देश में किसी न किसी तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। भारत की संसद में महिलाओं को संसद में और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए एक बिल लाया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बहुत पुरानी मांग है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये मांग पूरी नहीं हो पाई थी। भारत की सरकार के द्वारा संसद में ये बिल लाया गया है और इस बिल के पारित होते ही ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही एक बड़ी दुखद बात है कि कुछ लोगों के द्वारा ये बात की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असद उद्दीन ओवैसी के द्वारा जो ये मांग की गई है, जो ये बात की गई है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इस तरीके की बातें करना, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना, ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली बात है और इसी आधार पर पूर्व में भी देश का विभाजन हो चुका है। सूफी खानकाह एसोसिएशन उनके इस बयान की निंदा करता है और ऐसे किसी भी कृत्य की आलोचना करता है जिसके कारण अलगाववाद हो और देश एक और विभाजन की ओर बढ़े। और इसके साथ ही मैं देश की तमाम महिलाओं के लिए लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कानून बनने के बाद महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। धन्यवाद।